Hello, good afternoon, students. Let's continue our chapter 1, knowing our number. Now we have an interesting topic, that is Roman numbers. It is very interesting topic. You will enjoy a lot. Okay. So before that, I hope that कि आपने पार्ट 5 उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में आपको आइडिया आ गया होगा. अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कोई भी डाउट है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी उसके और ज़्यादा एग्जांपल्स आपको चाहिए और ज़्यादा उसको समझने के लिए एग्जांपल चाहिए, सो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, सो आई विल मेक अ न्यू वीडियो. ओके. Now let's continue Roman number. Now number, ऑलरेडी वी आर लुकिंग आउट नंबर सिस्टम्स एंड ऑल. तो ये नंबर्स में देख रहे हैं तो हम ऐसे नंबर तो लिखते हैं ना 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट नंबर्स, वी आर राइटिंग इट. बट अब हमको लिखना क्या है, तो रोमन नंबर्स लिखने हैं. ओके. आपने देखे भी होंगे रोमन नंबर्स का एक क्लॉक भी आता है, वॉल क्लॉक, राइट. सो रोमन नंबर्स में है क्या, सो लेट्स सी. तो रोमन नंबर में वी हैव 7 सिम्बॉल्स. याद रखना कितने सिम्बॉल्स हैं, तो 7 सिम्बॉल्स. एंड विच आर दे, सो आई इज यूज फॉर 1. सी, रोमन नंबर में देखना आई, that is for 1, so I represent 1. Okay, now 2i, that means I and I, that represent 2. then 3i, 1 2 and 3, 3. बस यहाँ तक. आप 4i नहीं कर सकते, ध्यान में रखना. 1 2 3 4 ऐसे करके आप 4 नहीं लिख सकते. क्लियर. ओके. सो 1 2 3 फिर से याद रखना, जितना करवाता वो. आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देन डबल आई दैट इज इक्वल टू 2, देन ट्रिपल आई दैट इज इक्वल टू 3. लेकिन यहाँ पे बेस में कौन सा सिंबल था, तो आई था. व्हाट आई रिप्रेजेंट 1. इज इट ओके. ओके. तो ये आपको आइडिया आ गया होगा. आई इक्वल टू 1. नाउ लुक एट वेरी केयरफुली. न्यू लेटर वी, it is v. What is v equal to, v equal to 5. Just remember this, I equal to 1, then I will show you one shortcut. I equal to 1 and v equal to 5. अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो I equal to 1 and v equal to 5. मैं लिख सकता हूँ आई वी एंड मैं लिख सकता हूँ वी आई. समझना ध्यान से. I इक्वल टू 1, डबल आई इक्वल टू 2, ट्रिपल आई इक्वल टू 3. देन 4 के लिए हम 4 यूज़ नहीं कर सकते. ये मैंने आपको एक रूल्स भी लिखवा दिया कि वी कैन नॉट यूज़ 4i, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 4. तो इसके लिए हम 4 यूज़ नहीं कर सकते. ओके. सो v इक्वल टू 5 एंड i इक्वल टू 4. तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि i इक्वल टू 1 था, v इक्वल टू 5 था. अब लिखना क्या है, एक बार लिखना है vi और एक बार लिखना है iv. एक बार लिखना है iv. नाउ if I is on the left side, देख लो, if I is on the left side then it is v minus i. I कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड. तो क्या कंसीडर होगा, v माइनस आई. अभी सोचो ये v माइनस आई. if I is at the right side, if I is at the right side, then if I is at the right side, then what it is showing, v plus i. क्या शो करता है ये, v plus i. okay, now let's see. v equal to 5 and I equal to 1, please make a note. If it is vi, that means it is v plus I, and if it is iv, then it is v minus I. Now what is v, 5. What is I, 1. 5 plus 1, 6. What is v, 5. What is I, 1. 5 minus 1, 4. That means please write down this, vi equal to 6 and iv equal to 4. iv इक्वल टू 4. इज इट ओके. समझ में आ रहा है ये. सो अब क्या सीक्वेंस बन चुकी है हमारी, देखो i इक्वल टू क्या था 1, डबल आई इक्वल टू क्या हुआ 2, ट्रिपल आई इक्वल टू क्या हुआ 3. ओके. अब एक यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये 3 में लिखता हूँ, तो मैं बीच में लिख दूंगा v इक्वल टू 5. अब समझना है आपको ये कि मुझे 5 में से 4 लिखना है. अब 4 लिखना है तो 5 इक्वल टू वी था, 4 लिखना है मतलब एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं पहले आई लिखूंगा. 5 में से मुझे 6 लिखना है तो 5 में एक ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना है तो राइट साइड, सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड. ये माइंड में आप ये प्लीज़ याद रख लो कि ऐड करना है तो राइट साइड में ऐड कीजिए, आगे बढ़ाइए उसको, एंड लेफ्ट साइड में लिखोगे तो वो माइनस होगा. तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, आई वी इक्वल टू क्या हुआ 4. आई वी इक्वल टू क्या हुआ 4. वी देन वी आई इक्वल टू क्या हुआ 6. इज इट ओके. ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
ध्यान से समझो उसको एंड एन्जॉय द लेक्चर। 7 लिखना है। व्हाट इज 7? 7 इज 5 प्लस 2। व्हाट इज 5? v। व्हाट इज 2? i। सो 7 के लिए क्या हो गया? v i i। अभी बेस के लिए सीख लो, कोई रट्टा पट्टी मत करो कि वी आई देन वी डबल आई, नहीं, कैसे आता है इसको समझो, जिससे आप बड़े बड़े नंबर को आसानी से लिख पाओ। इज इट ओके? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 8। व्हाट इज 8? 5 प्लस 3। मैं क्यों 5 को लिख रहा हूँ वो भी आपको पता है। 5 इक्वल टू v, ओके, 5 इक्वल टू v, then 3, that is 3i, 3i, our answer is v, then 3i, that is 8। is it okay? so फिर से एक बार पहले से, i इक्वल टू क्या होगा? 1, डबल आई दैट इज़ 2, ट्रिपल आई दैट इज़ 3। 4 बार हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यूज़ किया आई वी इक्वल टू 4, वी इक्वल टू 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। 6 के बाद क्या आया? डबल आई। देखो वी देन डबल आई दैट इज़ 5 एंड 2 7। देखो राइट साइड में था 5 की, इसीलिए ऐड हुआ, v प्लस हुआ ना 2, ओके। अब 3 करते हैं, v देन 3 ऐड किया, राइट साइड पे था इसीलिए 3 ऐड हुआ, 5 प्लस 3 8। यहाँ तक आ गया। अब सोचो, मैंने एक रूल्स आपको बताया था कि हम ये नहीं लिख सकते, 4 बार आई नहीं लिख सकते, राइट, नहीं लिख सकते हम। अब आप ऐसे करोगे, सर 9, सर ने सिखाया 9 इक्वल टू 5 प्लस 4 कर दिया, v इक्वल टू, अब 4 के लिए हमने ये थोड़ी लिखा है, 4 के लिए ये थोड़ी लिखना है। क्या लिखा था हमने 4 के लिए? तो 4 के लिए हमने ये लिखा था आई वी, समझना ध्यान से। और एक रूल होगा, तो फिर आप क्या कर दोगे? देखो आप कुछ ऐसा करोगे, 9 इक्वल टू 5 प्लस 4 करोगे, फिर आप यहाँ पे v लिखोगे, फिर से आई वी लिखोगे। सॉरी डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, वी आई वी दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, वी आई वी दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वाई? आई विल शो यू। बिकॉज वी हैव अनदर लेटर। एक मैंने कौन सा रिप्रेजेंट किया था? आई, इसके बाद कौन सा? v। अब कौन सा लिखने वाले? x। व्हाट इज x? x इज 10। व्हाट इज x? x इज 10, x इज 10, ओके। अब जो i है उसको सिर्फ हम v एंड x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। i जो है उसको हम v एंड x में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अब x इक्वल टू क्या हो गया? 10। मुझे लिखना है 9, मुझे क्या लिखना है? 9। तो 9 क्या होगा? 10 माइनस 1 होगा। 10 के लिए कौन सा सिंबल? x। 1 के लिए कौन सा सिंबल? i। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सी साइड में रखोगे? सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सी साइड में रखोगे? सिंपल लेफ्ट साइड पे। तो x इधर रखा, उसकी लेफ्ट साइड पे i लिख दिया, तो ये क्या होगा? आई एक्स इक्वल टू 9। समझ में आई पूरी स्टोरी? Suppose x equal to 10, we want 9. What we want? 9. 9 is 10 minus 1. What is 10? x. I is 1. सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे रखो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड पे रखो जब आपको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? आई एक्स इक्वल टू क्या हुआ? 9। आई एक्स इक्वल टू क्या हुआ? 9, ओके। सो पूरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू 1, देन डबल आई इक्वल टू 2, देन ट्रिपल आई, साथ साथ में आप भी लिखते जाइए। देन यहाँ से चेंज हो जाएगा, आई वी इक्वल टू 4 एंड वी इक्वल टू 5, देन वी आई इक्वल टू 6, देन वी डबल आई इक्वल टू 7, वी ट्रिपल आई दैट इज़ 8। फिर क्या हो जाएगा? आई एक्स इक्वल टू 9 एंड एक्स इक्वल टू 10। हमको याद रखने थे 7 नंबर्स, और 7 में से हमने ये तो देख लिया, आई इक्वल टू 1, वी इक्वल टू 5 एंड एक्स इक्वल टू 10, ओके। और एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, और एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि आई जो है, आई, तो आई को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्स एंड वी में से, तो सिर्फ आप यही लिख सकते हो, आप यही लिख सकते हो, आई वी एंड आई एक्स। आगे लेटर्स हैं वो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। अब उसके बाद जाते हैं, चलो अब कोई बोले आपको कि आपको लिखने हैं 11 से 20 तक, 11 टू 20 तक, समझना अभी 11 टू 20। What is 11? 11 is 10 plus 1. What is 10x? What is I? 1. 11 is xi. Okay. What is 12? 12 is x. What is 12? 12 is x double I. 13 is x triple I. Now what about 14? 14 is 10 plus 4. 14 is 10 plus 4. What is 10x? 4 is iv. 4 is iv, that is xiv is equal to 14। अब जब आप
यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि मैंने 14 लिखा तो 14 को मैंने 10+4 किया, 10 के लिए मैंने स्पेशल क्या सिंबल यूज़ किया तो x, 4 के लिए क्या स्पेशल सिंबल यूज़ किया i v, ये सिर्फ 4 के लिए। फिर आप ऐसे कैलकुलेशन मत करना x का 10 फिर i का 1 और ये 5, ये तो सर 10 + 11 + 16, सॉरी टोटल रॉन्ग कैलकुलेशन। वाई? क्योंकि 4 के लिए हमने डायरेक्ट क्या यूज़ किया है i v। ओके, सो ये आगे जाएगा। सपोज मान लो कि 16 लिखना है तो 16 क्या होगा, 10 + 6 कर दो, 10 प्लस व्हाट इज 10 x, व्हाट इज 6 vi, x vi दैट इज 16, x vi दैट इज 16। ओके, और आगे चलते हैं। देखो अब सारे नंबर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। i के लिए तो आपको पता चल गया 1, v के लिए हो गया 5 एंड x के लिए हो गया आपका 10। ये गिनती आगे जाएगी आगे जाएगी, कब तक आगे जाएगी देखते हैं। बराबर 20 के लिए सपोज मान लो कि आपको लिखना है 27, सो 27। अब 20 के लिए क्या होगा, तो 20 के लिए क्या होगा 10 + 10, व्हाट इज 10 x, व्हाट इज 20, सॉरी अनदर 10 x, तो 20 इज x एंड x दैट इज 20। 2 बार मैंने x एंड x किया दैट इज 20। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, बाकी के नंबर देखते हैं। उसके लिए मैं एक LCD का रूल बताऊंगा, राइट। x = 10 तक पता हुआ, L = होता है 50, याद रखना है ये आपको। कैसे याद इजीली रखते हैं वो भी बताऊंगा। L = 50, C = 100, C = सेंचुरी, C = 100, D = 500, D = 500, ओके, एंड M = 1000, M = 1000, याद रखा आपने। L = 50, C = 100, D = 500, D = 500 एंड M = 1000। ओके, चलो मैं एकदम सिंपल मैनर में सिखाता हूँ। याद कर लो LCDM, LCDM। L क्या था, तो 5 था, 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, 5 1 5 1 क्लियर। यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो रखा, यहाँ पे मैं रखूँगा 2 ज़ीरो, फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो, फिर आ जाएंगे 3 ज़ीरो, मतलब 2 ज़ीरो 2 टाइम आएंगे। अभी हमने आगे नहीं देखा, चलो आगे की पूरी सीक्वेंस देखनी तो कुछ ऐसे होगी I V X L C D M। हो गए सातों के साथ लेटर इंट्रोड्यूस। फर्स्ट इज 1 5 1 5 1 5 एंड 1, क्लियर। क्या लिखा पहले से IVXL, अदरवाइज IVX, ये साथ में याद रखो, देन LCD देन M। ओके, क्या लिखा मैंने 15 15, सो 1 5 1 5 1 5 एंड 1। ओके, अब देखो पहले के जो दो नंबर है उसमें कोई भी ज़ीरो ऐड करना नहीं है, मतलब वो क्या हो गए दोनों 1 एंड 5। इन दोनों में एक एक ज़ीरो ऐड करो, हो गया। इन दोनों में दो दो ज़ीरो ऐड करो, याद रह रहा है ना। और इसमें क्या ज़ीरो ऐड करो, 3 ज़ीरो। अभी हमने 5000 वाला लिखा है नहीं, समझ में आ रहा। M के लिए समटाइम्स K भी यूज़ होता है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। ये थियरी पूरी समझ में आई। फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी रोमन नंबर्स में गलती नहीं होगी। इट इज़ सेल्फ मेड टेक्निक। ओके, कैसे IVX देन LCD तो याद रहेगी M, 1 5 1 5 1 5 एंड 1। पहले के दो में कोई ज़ीरो नहीं, बाद में एक एक ज़ीरो लगा दो। ओके, तो 1 5 क्या होगा 10 50, फिर यहाँ पे दो दो ज़ीरो लगाओ तो 100 500 हो गया, और इसमें 3 ज़ीरो लगा दो तो ये क्या हो गया 1000। सो M = क्या हुआ 1000, D = क्या हुआ 500, C = क्या हुआ 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1, क्लियर। और एक देख लो IV मतलब क्या होगा, तो V - I, VI मतलब क्या हुआ, तो V + I, IX मतलब क्या हुआ, IX का मतलब क्या हुआ X - I, एंड XI का मतलब क्या हुआ X + I। डियर स्टूडेंट प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, नाउ सी जैसे जैसे आगे जाते हैं, सो इसमें ये रखना है कि कभी भी हम किस में से भी ये याद रखना है कि I किस में से माइनस होता है, तो I इज़ ओनली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, V एंड X अभी हमने देख चुके हैं। और एक चीज़ याद रखो, कभी भी V L और D सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, V L एंड D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर, दे विल नेवर सब्ट्रैक्टेड। ओके, नेक्स्ट X है ना X,
अब देखो आई को सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं v एंड x में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ध्यान से सुनो, अगर मुझे i को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं v एंड x में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे x को सब्ट्रैक्ट करना है, x मतलब कौन, 10, समझ में आ रहा है ना, x मतलब कौन, 10, जब मुझे 10 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल सी एंड एम। याद रहेगा ना, LCM, x को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो LCM में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दैट मीन्स यू कैन राइट XL, यू कैन राइट x एंड c, यू कैन राइट XM। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए मैंने उसको लेफ्ट साइड में रखा है। क्लियर। नाउ कोई भी किसी के लिए भी जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, जीरो के लिए कोई भी सिंबल है नहीं अभी, ये खास याद रखना। फॉर जीरो वी हैव नो सिंबल फॉर जीरो, जीरो के लिए अभी कोई सिंबल है नहीं, राइट। चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमको क्रॉस लिखना है, सपोज मैंने 13 का दिखा है, मुझे लिखना है 68 का, मुझे किसका लिखना है, 68 का। मैं फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि कैसे लिखोगे आप 68 का। क्या होता है 68, तो आप वो देखो ना, IVXLCDM, ये याद रहेगा, 151511, नो ज़ीरो 110, 220, देन 30, हो गया ना याद, कंप्लीट परफेक्ट, ओके। 68, तो 68 के लिए बेस पहले किसको चूज़ करेंगे, ये 50 को, तो मैंने ये 50 को चूज़ कर लिया, 50। फिर 18 है, 18 तो आपको पता चल गया, 10 + 8 कर लो, 18, 10 + 8 18 हो गया, ओके। एल के लिए कौन सा सिंबल है, सॉरी 50 के लिए कौन सा सिंबल है, तो एल है, तो रख दिया एल, ओके। देन 10 के लिए कौन सा है, एक्स, 8 के लिए 5 + 3, तो ये 5 + 3। याद रखना है कि हमको 4 बार कोई भी सिंबल 4 बार यूज़ करना नहीं है, मतलब 30 तक आप एक्स 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 30 तक लिख सकते हो, उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं, आप एक्स 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 4 बार नहीं लिख सकते हो, राइट। कोई भी सिंबल 4 बार नहीं आना चाहिए, ओके। नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू राइट 491, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट 491, ओके। समझो, IVX सारे में समझो, IVXLCDM, राइट। ये मैं कितनी बार लिख रहा हूँ, कितनी बार याद भी रह जाता है, देखो 1515, यू कैन ऑल्सो ट्राई बाई योर सेल्फ, नो ज़ीरो 110, 220, देन 30। अब ये 91 आ रहा है ना, तो ये 100 के बिल्कुल पास आ गया, तो 100 - 10 कर दूँ तो 90 हो गया, और उसमें एक ऐड कर लो। समझ में आ रहा है ये थियरी, 100 में से मैंने 10 को माइनस किया, वो 90 हो गया, और उसमें एक ऐड कर दिया तो ये 91 हो गया। क्लियर। अब 91, मैं 90 को कैसे लिखूंगा, पहली तो बात ये हो गई 90, सो 90 कैसे होगा, 100 - 10, 100 कौन है, तो 100 है हमारा C। तो हमारा एक रूल ये था कि x को हम LCM में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हाँ ये C है ना, तो C में से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ x को, तो ये क्या हो जाए, x एंड C हुआ ये 90, 90 = x एंड C, फिर 1 है तो बाद में लिख देता हूँ 1, सो XC1 क्या हो गया, XCI कौन हो गया, तो 91, ओके। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे नंबर्स के लिए ट्राई करने वाला हूँ। अभी आप क्या करिए, आप 1 to 100 तक ट्राई कीजिए, अगर ऐसा है तो आप पहले 1 to 50 तक ट्राई कीजिए। कैसे ट्राई करना है, देखो 1 to 10 देख चुके हैं, जब 20 आ गए तो x 20 आ गया। अब देखो ये लाइन पूरी की पूरी सेम रहेगी, फिर ये 21, देन 22, देन 23, देन ये 24, 25, क्या होगा ये 25, फिर क्या होगा 26, तो ये हो गया 26, समझ में आ रहा है ना। फिर आपको फिर 27, तो ये हो गया 27, सॉरी एक बाकी था 27, देन 28, तो 28 तक लिख सकते हैं आप, ओके। 29, अब देखो ये 20 था, 29 समझो आप, 20 + 9 29 हुआ, 20 क्या था, तो 10 + 10 20 था, फिर 9 था, ओके। 10 क्या होता है x, ये 10 क्या होगा x, 9 क्या होगा 5, 5 + 4 करोगे नहीं IX करोगे, तो IX हो गया, तो ये हो गया 29। फिर 30 क्या होगा, तो 10 + 10 + 10, सो ये हो गया आपका 30। क्लियर, ये हो गया आपका 30, ओके क्लियर। ये हो गया हमारा 30। अब 31, तो अब देखो 30 का एक बार क्लियर हो जाता है, 30 का एक बार क्लियर हो गया आपके माइंड में कि ये 30 हो गया, फिर आप तो वो 1 to 9 वाली सीरीज चला दीजिए,
1 to 9 तो आपको आता है 1 to 9 वाली। तो जैसे कि ये देखो सब में 30 आएगा। मैं एक सिंपल वे में सिखाता हूँ। 31 to मुझे लिखना है 40 तक, 31 to लिखना है 40 तक। तो ये 30 का तो कन्फर्म हो गया। ओके 31 तो ये 30 + 1 ओके, देन 30, देन 2 32, देन 33 33, देन 34 तो ये हुआ 34, देन 35 क्लियर हो रहा है 35 तक ओके, इट इज़ 35, देन 36, दिस इज़ 30 एंड 6। देखो साइड में रखो ये 30 देन 6, 6 के लिए मैंने गलत लिखा देखो 30 देन 6 क्योंकि वी आई होना चाहिए एडिशन में, देन 36 देन 37 सॉरी 37 ओके, देन 38 तो 38 यहाँ तक क्लियर हो जाता है। 39 कैसे लिखोगे 39 को, तो 9 का लिख दो। तो देखो ये 30 एंड 9 सो ये हो गया 9 का, सो ये हो गए 30 और ये हो गया 9 39। अब बात आती है 40 की, किसकी बात आएगी 40 की। अब देखो 40 कैसे मिलेगा आपको, 40 आपको कैसे मिलेगा 50 - 10। अब हमने यूज़ किया था x, जब x को सब्ट्रैक्ट करना है तो x को हम सब्ट्रैक्ट किस में से कर सकते हैं, तो LCM में से कर सकते हैं। तो x l कितना है, तो l 50 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे l - x। अगर x को सब्ट्रैक्ट करना है कौन सी साइड पे लिखोगे, लेफ्ट साइड पे, तो XL क्या हो गया आपका 40 इक्वल टू XL क्लियर, 40 इक्वल टू XL। नाउ अब 40 का आपके सामने क्लियर हो गया कि XL इक्वल टू 40 होता है, XL इक्वल टू 40। अब मुझे लिखना है 41 to 50 तक लिखना है, तो 40 देन 41 हो गया 41, देन 42, देन 43, देन 44, देन 45 क्या हुआ 45। इज इट ओके फॉर 45, X L एंड V दैट इज़ फॉर 45, देन 46 तो ये XL तो ये 40 के लिए था, देन 6 के लिए ये VI, मतलब 1 to 9 कंपलसरी है, 1 to 9 सीखना बहुत कंपलसरी है ओके। 47 देन दिस इज 7, 48 देन दिस इज 48, 49 तो दिस इज 49 एंड 50। अब यहाँ पे देखो 49 के लिए क्या लिखा हमने, 49 के लिए क्लियर है ना 49 XL ये 40 एंड 9 एंड 50 के लिए तो हमारे पास एक बेटर सिंबल है, कौन सा सिंबल है L ओके। आप ऐसा मत सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए कि 40 ये 50 है और उसमें से मैं -i कर दूँ तो ये हो गया सॉरी L का क्या लिखेंगे हम 50। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 50 कर दूँ 50 में से ये i माइनस कर दो तो 50 - 1 सो यू कैन नॉट राइट i एंड l, क्योंकि हमने पहला रूल लिखा था कि i कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम v एंड x, l में से तो होता नहीं है, एंड x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम LCM ओके। आई होप 1 to 50 तक सारे रोमन नंबर्स आपको आ गए होंगे। रोमन नंबर्स के लिए दूसरे क्वेश्चन के लिए वी विल मेक अ न्यू वीडियो एंड वी विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स रिलेटेड रोमन नंबर। सो एक बार फिर से आपको ये याद करवा देता हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे उसको। सो I V X L C D एंड M सब में क्या लिख देते हैं हम 15 15 15 15 ओके। सो इस दोनों में कोई ज़ीरो नहीं, यहाँ पे एक एक ज़ीरो रख दो तो 10 50 हो गया, यहाँ पे 2 ज़ीरो रख दो तो 100 और लास्ट में क्या रखना है 1000, दैट इज सेल्फ मेड ट्रिक ओके। आई होप यू एन्जॉयड अ लॉट इन दिस लेक्चर, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। और कल सुबह में जल्दी से हम रोमन नंबर्स के लिए एक दूसरा वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें सारे रोमन नंबर्स के रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।